जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आई एम कमांडर विकास यादव। आपका एनडीए का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत बहुत बधाइयां उन सभी बच्चों को जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है। बट जैसा कि आप जानते हो, ये एक पहला स्टेज है और अभी असली स्टेज आपका वेट कर रहा है। और अगला स्टेप कौन सा है? SSB, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर। और आप जानते हो ये दो स्टेप्स में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 को स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। सो आई एम हेयर टू गिव यू फ्यू टिप्स। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्टेज 1 क्या है और स्टेज 1 को क्रैक करने के लिए क्या आपको चाहिए। और अगर आप लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको एक एडिशनल टिप और दूंगा। तो फर्स्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, बाय एनी बुक ऑफ OER टेस्टिंग प्रिपरेशन। आप OER का कहीं से भी बुक लीजिए, उसका 2-3 बार कीजिएगा और आपका अपने आप उसमें एक फ्लो आएगा। जनरली OER 5 तरह का होता है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 इज कंसिडर्ड जनरली गुड इन SSB। और आप अगर 2 या 3 बार भी प्रैक्टिस करोगे, 2-3 सेट, तो आप इजीली OER 2 तक गेन कर सकते हो। थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो 1 भी आराम से आ सकता है। दूसरा मेन जो है वो है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जब OER टेस्ट हो जाता है तो आप वापस एक हॉल में जाओगे जहां पे आपको स्क्रीन में पिक्चर दिखाया जाएगा और आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। वो पिक्चर 30 सेकंड तक आपके सामने स्क्रीन पर रहता है, आपको 30 सेकंड उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। ना पेन यूज करना है, कोई पेन पेंसिल पेपर कुछ नहीं, सिर्फ पिक्चर को देखिए। उसमें कितने कैरेक्टर हैं, वो क्या कपड़े पहने हुए हैं, बैकग्राउंड क्या है, जितना डीपली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर उसमें पहाड़ी दिखाया गया है तो देखो कहीं पहाड़ी पे कोई लोग तो नहीं दिखाए गए हैं, कोई जानवर तो नहीं दिखाया हुआ है, वो क्या सिनेरियो है। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपको आगे हेल्प करेगा। दूसरा टिप आता है आपका स्टोरी राइटिंग। अब जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो अपना जो भी आप स्टोरी लिखते हो पेपर पे, वो आपको एकदम एक्चुअल लिखना है। बहुत से बच्चों में गलतफहमी होता है कि वो अपने घर से एक स्टोरी प्रिपेयर करके जाते हैं और उसी स्टोरी को वहां पे चेप देना है। वो नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। आप जो स्टोरी में, जो पिक्चर में दिख रहा है, उसके बेसिस पे एक स्टोरी बनाइए और लिख दीजिए। नाउ मैं जब ये स्टोरी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेपर शीट ले लिया जाएगा, आपको बाहर भेजा जाएगा और आप कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। अगर बच्चों का रिपोर्टिंग स्ट्रेंथ है तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। और आपने सुना होगा जब आप अपना ग्रुप में बैठते हो, नैरेट आपको बहुत कॉन्फिडेंटली करना है। बट एक कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? उसके लिए सबसे बड़ा टिप्स है, जब आप अपना ये वेट करते हो पिक्चर, अपना स्टोरी सबमिट करने के बाद, जब तक आपको डिस्कशन के लिए वेट करना है, बाहर जाके बच्चों से ज्यादा आपस में ही हुआ करने से अच्छा आप अपना स्टोरी जो भी आप लिख के आए हो उसको दिमाग में प्रिपेयर करो। उसको कम से कम 4-5 बार बोलने का प्रैक्टिस करो, ताकि जब एक्चुअल में आप जाओगे तो आप उसको इजीली बोल पाओगे। सो जब आप वहां पे जाओगे, अपने स्टोरी को कॉन्फिडेंटली 50 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आपको कंप्लीट करना है। ना तो 1 मिनट से ज्यादा लंबा करना है, ना ही उसको 40-50 सेकंड से कम करना है। सो एक एवरेज टाइम है जिसमें आप अच्छे से, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करोगे, जब वो फ्री टाइम आपको मिलता है तो आप यहां बोल पाओगे। और नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिसनिंग टू अदर्स। जब आपका अपना स्टोरी हो जाएगा, उससे पहले या बाद में आपको दूसरों का स्टोरी जरूर सुनना है, वरना आप डिस्कशन में अच्छा नहीं कर पाओगे। जब आपका डिस्कशन पार्ट आता है, उसका मेन पॉइंट यही है, आप जब स्टार्ट करते हो तो आप उन चीजों पे स्टार्ट करो जिसमें आपका सिमिलैरिटी है बाकी लोगों से। यानी कि आपको ये नहीं स्टार्ट करना है कि आई डोंट एग्री विद चेस्ट नंबर 2 और चेस्ट नंबर 5। आपको स्टार्ट करने की व्हाई यू आर एग्रीइंग विद दिस स्टोरी, और क्या कॉमन ग्राउंड से जब आपका और उनका स्टोरी जहां मैच कर रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ कैरेक्टर पे हो, चाहे बैकग्राउंड पे है और सिनेरियो पे हो। और अब मैं आपको दूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स विच आई प्रॉमिस्ड यू कि अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो अब उस टिप्स की बारी है। जब आप अपना स्टोरी नरेट करते हो, जो चाहे किसी लोगों से अलग है या डिफरेंट है, जब डिस्कशन में जाओगे आपको ये बताना है आपने ये स्टोरी क्यों चूज किया, विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड विच यू हैव सीन। आप बताओ कि सपोज आपने कोई स्टोरी ऑफिस के बनाया है कि ये कुछ ऑफिस डिस्कशन चल रहा है, तो आप अगर उसमें कहीं दिख रहा है आपको टेबल है, आगे कोई पेन स्टैंड है, या लोग कुछ फॉर्मल कपड़ों में हैं, टाई वगैरह पहने हुए हैं, तो कि आपने ऑफिस का स्टोरी इसलिए बनाया क्योंकि हम जो बैकग्राउंड देख रहे थे वो ऑफिस जैसा लग रहा था, उसमें हमने पेन देखा, पेंसिल देखा। या सपोज आपने बताया कि आप किसी फोर्ट में विजिट है और बैकग्राउंड में हल्का सा कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं, फोर्ट दिख रहा है, तो आप बताओ कि पिक्चर के बैकग्राउंड में दिख रहा है कि फोर्ट है या वहां पे कचरा पड़ा हुआ है। तो आप जिस रीजन पे बना रहे हो, अगर आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो आपका वो स्टोरी नोट डाउन भी होगा। उसको बच्चे ही नहीं बल्कि वहां बैठे हुए असेसर भी ध्यान में देंगे कि हाँ, ये कितना डिटेल में ऑब्जर्व करता है बच्चा।
एंड दैट इज ऑल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यू विल मेक इट टू द स्टेज 1। थैंक यू।